हेलो गाइस, आज हमारा साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसको शुरू करने से पहले एक अच्छी सी बात देख लेते हैं। फैक्ट आर नॉट साइंस इज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। फैक्ट विज्ञान नहीं होते हैं, जिस तरह एक डिक्शनरी साहित्य नहीं होती। ये किसने कहा है? मार्टिन एच फिशर ने। फैक्ट आर नॉट साइंस इज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मेरा मानना है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की हेडिंग समझ लेनी चाहिए। क्या समझ लेनी चाहिए? चैप्टर की हेडिंग कि चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। हमारा यहाँ चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो हर कोई जानता है, जैसे किन्हीं दो प्रोडक्ट का रिएक्शन होना जिससे वो एक केमिकल सब्सटेंस, नया केमिकल सब्सटेंस बना पाए। और इक्वेशन, उसी केमिकल रिएक्शन को एक ऐसी भाषा में लिखा जाता है जिसको हम इजीली समझ पाते हैं। क्या कर पाते हैं? इजीली समझ में आ जाती है एक बार देखने से। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। इन जितनी भी सिचुएशंस दी हुई है, ये क्या दी हुई है? सिचुएशंस दी हुई है। इन सब को कंसिडर करिए, इनको क्या करिए? समझिए कि इनमें क्या कहा जा रहा है, इनका मतलब क्या है। जैसे पहली सिचुएशन है, अगर दूध को रूम टेम्परेचर में गर्मी के मौसम के अंदर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? सभी जानते हैं, वो फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। दूसरा है, अगर एक लोहे का तवा, नेल, पेन, कुछ भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है? इनको भी समझना है। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी कंसिडर कर लेना है कि इनमें क्या क्या होता है। आगे चलते हैं। इन ऑल अबव सिचुएशन, जितनी भी सिचुएशन दी हुई है ऊपर, उनमें द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। उनकी प्रकृति और जो इनिशियल आइडेंटिटी होती है उनकी, उनमें पहले की तरह वो नहीं रहते। कुछ ना कुछ उनमें क्या हो जाता है? बदला हो जाता है, चेंज आ जाते हैं। वो चेंज क्या आते हैं वही हमें कंसिडर करना है इसमें। अगला है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने पिछली क्लास में ये देख लिया था कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर, एक बात ध्यान रखिए, व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी केमिकल चेंज होते हैं, कहीं पर केमिकल चेंज होते हैं, तो हमें बिल्कुल साफ कह देना है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, फाइनल है, वहाँ पर केमिकल चेंज होगा। क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। तो आगे क्या कहते हैं? यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू वॉट इज एक्चुअली मीन्ड बाई ए केमिकल रिएक्शन। हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन का असली मतलब क्या होता है, उसका मीन क्या होता है। ये सारा हम इस चैप्टर में देख लेंगे। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को हम पूरी इस चैप्टर में समझ लेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करेंगे, जिससे हम जो ऊपर ये वो क्वेश्चन है उनको थोड़ा बहुत हम जान पाएंगे। तो पहली एक्टिविटी है, क्वेश्चन मतलब सावधानी बता रहे हैं आपको। द एक्टिविटी नियर द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सूटेबल आई ग्लास। इसमें जो एक्टिविटी होगी, इसमें आपको अपने अध्यापक के निर्देशन में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। और ये भी बहुत अच्छा रहेगा कि अगर विद्यार्थी हैं वो आई ग्लास पहन ले, ताकि आई डैमेज नहीं हो, आपके सेफ्टी बनी रहे। तो देखिए क्या करना है आपको। क्लीन ए मैग्नीशियन रिबन अबाउट 3 और 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। आपको 3 और 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियन रिबन है, उसको सैंड पेपर से रगड़ रगड़ कर साफ करना है। क्या करना है? साफ करना है। बाद में होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स,
टोंग्स जानते हो? टोंग्स, ये वाले टोंग्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? टोंग्स। इनके द्वारा उस जो मैग्नीशियम रिबन है उसको पकड़ लेना है। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैंप, ये लैंप ना, इसको यूज़ करके इसे जलाना है। देखिए यहाँ पर जला रहे हैं। ये क्या है? टोंग है, ये मैग्नीशियम रिबन है और ये लैंप है। दिख रहा है आपको क्लियर बाद में। और बर्नर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। बाद में आपको यहाँ पर एक वॉच ग्लास रख देनी है और इसमें जो ये पाउडर दिख रहा है आपको, जलने के बाद जो पाउडर आ रहा है, यहाँ पर पाउडर दिख रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये पाउडर दिख रहा है ना, ये इसमें कलेक्ट कर लेना है जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार अवे पॉसिबल फ्रॉम आवर आइज। मान लो हमारी आई यहाँ पर होनी चाहिए भाई, हमारी आई यहाँ पर होनी चाहिए ताकि हमारी आइज डैमेज नहीं हो। जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखें हमारी आँखों को इससे, ताकि हमारी आंखें डैमेज ना हो। फ्रेंड्स देखिए, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है यार, अगर आपको डैमेज हो जाएंगे आप तो मेरा ये वीडियो कौन देखेगा यार। इसको सब्सक्राइब भी कर देना, क्या जाता है आपके, एक सब्सक्राइब करके लाइक कर देना ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस दे पाऊँ और कोशिश करूँगा कि आप अच्छी तरह से इन चैप्टर्स को समझ पाएँ ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी हो आपकी। तो देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर भी ये जो वाइट पाउडर हो रहा है कलेक्ट, इस वाइट पाउडर को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये हमें कैसे पता चला, आपको पता है? ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज कर हो रहा है। पहले मैग्नीशियम था, क्या था? मैग्नीशियम, और अब क्या हो गया? एक पाउडर हो गया, वाइट पाउडर। पहले मैग्नीशियम था, अब वाइट पाउडर हो गया। और केमिकल चेंज क्या होते हैं? जो वापस अपनी पहले वाले स्टेट में नहीं आ सकते हैं, जो एक बार चेंज होने के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकते हैं, उनको केमिकल चेंज कहते हैं। वैसे आप जानते होंगे सभी। तो यहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? Mg मीन्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। और आपको पता होना चाहिए जब भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, हम किसी को जलाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर हम हीट नहीं लिखकर ऑक्सीजन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ऑक्सीजन, जो हमें क्या देगी? MgO। अब इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 MgO लिख दीजिए, जो O के हो गया। जैसे O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 है, 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर भी आप 2 लिख दीजिए। 2Mg + O2 give us 2MgO magnesium oxide. You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling flame and change into a white powder. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो एक डेजलिंग फ्लेम्स, डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग में मीन्स होता है चमकदार। देखिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वो एक डेजलिंग चमकदार सफ़ेद फ्लेम के साथ बर्न होता है। किसके साथ होता है? सफ़ेद चमकदार फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाइट पाउडर में। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि मैग्नीशियम जब भी जलेगा वो एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट होगा। और दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स जो ये वाइट पाउडर जो प्रोड्यूस होगी, जो वाइट पाउडर प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी जलाते हैं तो ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, और ये यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, जो वहाँ के वातावरण में, जहाँ वो वहाँ की हवा में प्रेजेंट है। और इनका रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है।
2MgO plus O2, 2MgO, 2Mg plus O2 give us 2MgO, means magnesium plus oxygen give us मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, जो रिएक्शन करते हैं ना सब्सटेंसेस, उनका भी एक फिक्स नाम होता है। जो रिएक्शन करते हैं ना उनका एक फिक्स नाम होता है, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। उसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स दीज सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट एंड गिव अस ए प्रोडक्ट, गिव अस ए न्यू सब्सटेंस। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हैं हमारे रिएक्टेंट। ये दोनों भाई क्या हैं, रिएक्टेंट। और जो नया अंकल प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारा है भाई प्रोडक्ट। वो क्या है, प्रोडक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। अब उसमें ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। अब उसके अंदर क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पहले एक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड कर देना है। अब बताइए आपने क्या महसूस किया, अब बताइए आपने क्या महसूस किया। हेलो। एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.3, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर कांच का फ्लास्क ले लो, उसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं, जिंक के टुकड़े लेने हैं। जिंक क्या है, मेटल है भाई, मेटल हो या एलिमेंट हो कुछ भी, एक जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लेने। अब उसके अंदर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, H2SO4 नहीं, HCl। डिल्यूट HCl और डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड उसके अंदर ऐड कर देना है। अब एक सावधानी बरतनी पड़ेगी यार, सावधानी के बिना कुछ नहीं है। हैंडल द एसिड विद केयर। आपको पता होगा एसिड बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए एसिड को हमेशा सावधानी से पकड़ना चाहिए, सावधानी से उनका ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वो चले ना जाएं, कहीं किसको डैमेज ना कर दे। नेक्स्ट, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं उस जिंक ग्रेन्यूल्स है ना, उसमें जो उस टेस्ट ट्यूब में, उनके आसपास कुछ नया ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। यस, कर रहे होंगे, चेक कर लो। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। अब उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, आपको टच करना है। क्या वहाँ पर कोई टेम्परेचर में चेंज है, अगर है तो बताइए। ये देखिए फिगर है, ये मान लो आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए, डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड ले लो। अब यहाँ ग्लास ट्यूब है, ये कोर्क है, ढक्कन उसका। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर चेंज होगा, इसका गर्म होगी, ये हीट प्रोड्यूस करेगी, और H2 जो गैस होती है हाइड्रोजन, वो भी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और हमारा यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा, मीन्स हीट, मतलब वो जो टेस्ट ट्यूब होगी ना वो गर्म लगेगी हमें। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ऊपर वाली जो 3 एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करी है उनमें से आपको वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम वहाँ से ये पता कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि वहाँ केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रहे हैं। और केमिकल चेंज में क्या क्या होंगे, एक तो चेंज इन स्टेट। स्टेट कितने होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। शायद आपको पता नहीं है एक और स्टेट भी होता है, एक्वस। मैंने आपको बता दिया, एक्वस मीन्स सॉल्यूशन इन वाटर। ये 4 स्टेट होते हैं, या तो उनमें जैसे सॉलिड है तो वो लिक्विड में हो जाएगा, और लिक्विड है तो वो गैस में हो जाएगा, या फिर वो एक्वस में हो जाएगा। अगला है चेंज इन कलर। कभी कभी रिएक्शन में प्रोडक्ट का
रिएक्शन के बाद कलर भी चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। एक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यार कोई डिप्रेशन में पड़ जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ा था मैंने सोचा यार इवोल्यूशन क्या होता है। सिंपल, जिस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको हम क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना। एक और है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज। यहाँ पर आपको पता होगा दो चीज़ें हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि गर्म भी हो रही है कोनिकल फ्लास्क और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रेंड्स एक और पॉइंट है, एक और ऑब्जर्वेशन है जो इसमें लिखा नहीं है, वो है फॉर्मिंग ऑफ पर्सिपिटेट। शायद टीचर्स ने आपको क्लास में बता दिया होगा, कभी कभी पर्सिपिटेट भी फॉर्मेशन होता है, पर्सिपिटेट भी बनता है। इसमें आपको सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं, एकदम एक एक चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ है, डिटेल्स के साथ है। देखिए तो हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। जो मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है तो यार उसको एक इक्वेशन में लिखने तो बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को उसके इक्वेशन में लिखा जाए ना तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है वो। तो आइए चलते हैं कैसे लिखेंगे उनको। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक्टिविटी 1.1 किस तरह से डिस्क्राइब की गई है। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन में नहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि जब जलेंगे तो ऑक्सीजन एयर होगी, एयर के अंदर होगी वहाँ पर, तो क्या होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। This description of a chemical reaction is in a sentence 4 is quite long। यार ये केमिकल रिएक्शन है, इसको अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है और अटपटा सा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है, अट्रैक्टिव नहीं लगता है। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं यार, सिंपल है शॉर्ट फॉर्म। The simplest way to do this is to write it in the form of word equation। सबसे सरल फॉर्म है उसको वर्ड इक्वेशन में लिख देना। तो आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि वर्ड इक्वेशन में लिखने से पहले आप ये बात जान लें कि हमें जो रिएक्टेंट हैं उनके सिंबल्स, उनकी वैलेंसीज और भी जितने भी उनके बारे में डिटेल होता है वो सब कुछ जान लेनी चाहिए। तो जैसे ये एक इक्वेशन है, रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज प्रोडक्ट एंड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट्स एज वी कैन नो, एज वी नो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो देखिए द सब्सटेंस that undergo chemical change in the reaction 1.1, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उस रिएक्शन के बाद में वो होता है आपका प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ये आपको एरो दिख रही है, ये एरो क्या इंडिकेट करता है आपको पता है, ये एरो हमें इंडिकेट करती है केमिकल रिएक्शन कि भाई वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, और हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। यही तो है एरो, इसी के लिए तो काम आती है कि बता रही है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और एरो कह रही है कि रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर। करेक्ट है। द रिएक्टेंट आर रिटन on the left hand side and with a plus sign between them। रिएक्टेंट कभी सिंगल थोड़ी होता है यार, नहीं होता ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कुछ दो प्रोडक्ट मतलब कुछ दो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्टेंट कहलाते हैं। सिंगल कैसे करेगा यार रिएक्शन, सिंगल तो रिएक्शन कर नहीं पाता। इसलिए अगर दो सब्सटेंस हैं तो उनके बीच रिलेशन बताना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। नहीं यार, माइनस थोड़ी होता है। केमिकल रिएक्शन में प्लस का साइन बताते हैं ताकि वो हमें क्या बता पाए कि यहाँ पर भाई रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी साइड आपको पता है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। और ये एरो का साइन है, वो हमें बताता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है, रिएक्शन। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं भाई गाइस। सिमिलरली उसी तरह जो प्रोडक्ट होते हैं वो RHS राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। और कभी कभी उनके भी बीच में आपके प्लस का साइन होता है जब वहाँ पर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन किस तरह लिखी जाती है वो भी तो पता होना चाहिए। राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को किस तरह लिखते हैं देखते हैं अभी। इज देयर एनी अनदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या आपके पास कोई ऐसी शॉर्ट वे है जिसमें आप केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के आधार पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखते हैं चलते हैं कि नहीं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। आपको पता है वर्ड इक्वेशन कैसे कहते हैं? वर्ड इक्वेशन मीन्स मैग्नीशियम जो पूरा वर्ड है, ऑक्सीजन जो पूरा वर्ड है, ये क्या होगी, रिएक्टेंट है ना, वो पूरे वर्ड में लिखे जाते हैं। और प्रोडक्ट भी क्या होता है, पूरे वर्ड में लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है भाई। अगर उनको केमिकल इक्वेशन में लिखे जाए, केमिकल इक्वेशन में लिखे जाए, तो वहाँ पर हमें उनके सिंबल्स जरूर लिखने पड़ते हैं। क्या लिखने पड़ते हैं, सिंबल्स। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है आपका Mg। और ऑक्सीजन का क्या है, O2। क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। करेक्ट, इजी है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। Count and compare the number of atom of each element on LHS and RHS। अब आपको यहाँ पर जो एटम होंगे ना उन एलिमेंट में वो काउंट करने हैं कि मैग्नीशियम के कितने एटम हैं राइट साइड में। पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट हैंड साइड में एक है। ऑक्सीजन के कितने हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड में दो हैं और उधर एक है। क्या है, एक है। तो देखिए आगे चलते हैं। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड। अभी हमने देखा तो आपको पता चला क्या कि जो नंबर है ना एटम के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, सेम है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिंपल सी बात है, ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है उन दोनों में। इधर
मैग्नीशियम का दोनों मान लो, मैग्नीशियम के सेम है एक एक, ऑक्सीजन के हो गए ना अलग अलग। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, तो राइट हैंड साइड में 1 ही है। करेक्ट। तो यार इतना भेदभाव क्यों करते हो? ये भी यार हमारे दोस्त हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हाँ ये दोनों की तरफ एटम के नंबर सेम है, इक्वल है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है भाई। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? और अगर नहीं है तो इक्वेशन क्या होगी? अनबैलेंस्ड, क्योंकि मास सेम नहीं होगा ना इनका, क्योंकि एटॉमिक मास सेम नहीं होगा। अगर एटम में सेम नहीं है तो एटॉमिक मास सेम कहाँ पर होगा? जाहिर सी बात है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। जहाँ पर दोनों तरफ मास सेम नहीं होता, एटम के नंबर सेम नहीं होते, तो उस तरह की इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। याद रखिए, स्केलेटल इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन 1.2 है, क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर यार एटम सेम नहीं है, दोनों पर मास सेम नहीं है, इनका भेदभाव हो गया इनके साथ। कोई बात नहीं भाई, आपके साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको बिल्कुल राइट दिए जाएंगे इक्वलिटी का। तो आगे चलते हैं। बैलेंस्ड ए केमिकल इक्वेशन। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हम बैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना पूरा डिटेल से समझेंगे, इसलिए आज का ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वीडियो तो आने वाला है, क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी कंप्लीट होगा तो आएगा। तो तैयार हो जाइए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको पूरा डिटेल से समझा दिया जाएगा। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।